लगातार जिस तरह सेवा किए हैं लगातार मेरा सेवा चलते रहेगा। हम व्यवसायी नहीं हैं, हमको व्यवसाय नहीं ना बनाइएगा, हमको फैक्ट्री नहीं लगाना है, हमको कोल्ड स्टोर नहीं बनाना है, हमको मॉल नहीं बनाना है। हमारा मॉल जानता है साहेबगंज का। एक मंत्री से हमको लड़ाई था, लेकिन जनता मालिक होते हैं, कार्यकर्ता पूरा समझिए जे एक एक कार्यकर्ता लग करके इस लड़ाई को लड़ने का काम और जीतने के लिए पूरा तत्पर हुआ। हम लोग लड़ाई यहाँ जीत रहे हैं, काफ़ी मतों से जीत रहे हैं। अच्छा, लोगों में एक चर्चा हो रही थी बीते दिनों कि ये लड़ाई नहीं दे पाएंगे, इनको टिकट नहीं मिल पाएगा, लेकिन टिकट मिल गया। अब कुछ लोगों का कहना है कि बड़ा क्षेत्र है विधानसभा, जीते हैं तो शायद अच्छे से पूरे विधानसभा की सेवा नहीं कर पाएंगे। इस वक्त मुजफ्फरपुर जिले के 98 साहिब विधानसभा क्षेत्र के राजद के वरीय नेता, राजद के उम्मीदवार पृथ्वीनाथ राय के आवास पर मौजूद हूँ। आपको बता दें कि बिहार में प्रथम चरण के चुनाव में आज़ादी के बाद पहली बार सबसे अधिक वोटिंग हुई है मुजफ्फरपुर जिले में भी। इस बीच जो है कि राजद के उम्मीदवार पृथ्वीनाथ राय के आवास पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। हम बातचीत करेंगे। लोगों में चर्चा है कि आपकी जीत सुनिश्चित है, क्या मतदाता को कहेंगे? देखिए, साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के महान जनता, महान मतदाता को हम दिल से धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और राम सलाम प्रणाम आदाब करते हैं कि आप लोग हमको बहुत आशीर्वाद देने का काम किए हैं। जो जीत होगी हमारी जीत नहीं होगी, महान जनता की जीत होगी, महान कार्यकर्ता की जीत होगी। और साहेबगंज विधानसभा में जो लड़ाई था, ये लड़ाई जो है एक कार्यकर्ता को आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी सिंबल देने का काम किए और एक मंत्री से हमको लड़ाई था, लेकिन जनता मालिक होते हैं। कार्यकर्ता पूरा समझिए जे एक एक कार्यकर्ता लग करके इस लड़ाई को लड़ने का काम और जीतने के लिए पूरा तत्पर हुआ। हम लोग लड़ाई यहाँ जीत रहे हैं, काफ़ी मतों से जीत रहे हैं, कहीं यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये जनता का जो जीत हो रहा है प्रचंड जीत होगा और जिला में सबसे अधिक मतों से। पहले कई लोगों को लग रहा था आपके टिकट मिलने के बाद कि ये लड़ाई नहीं दे पाएंगे, लेकिन कांटे की टक्कर हो गई। कांटे का टक्कर यहाँ का कार्यकर्ता हम लोगों का साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र का सब लोग एकदम कदम से कदम मिला करके चलने का काम किए हैं और एक एक बूथ पर लड़ने का काम किए हैं। पहले लोगों को यह भी लग रहा था कि पृथ्वीनाथ राय को टिकट नहीं मिलेगा, टिकट मिल भी गया। देखिए, हम तो पार्टी में 1990 से लगातार काम करते हुए आ रहे हैं, तो भरोसा हम पर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय वीआईपी नेता मुकेश सहनी जी, आदरणीय नेता आईपी गुप्ता जी, सबों का विश्वास हम पर हुआ और हम पार्टी का काम लगातार करते आए। आदरणीय स्वर्गीय मंत्री जी के मरने के बाद यहाँ की पूरा जिम्मेवारी पार्टी से जो भी कार्यक्रम आते थे उसको हम मजबूती से काम करने का काम करते थे, जिसके कारण सर्वे जो हुआ, सर्वे में हमारी नाम साहेबगंज की जनता हमको हमारा नाम लेने का काम किए और हमको सिंबल मिला। हम बहुत अपने पूरे महागठबंधन के सब नेता को दिल से राम सलाम प्रणाम करते हैं कि आप लोगों ने हमको सिंबल देने का काम किया, यहाँ का महान जनता हमको गोदी में उठाने का काम किया। अच्छा, क्या लगता है कितने वोटों से आपकी जीत होगी? देखिए, प्रचंड जीत की हम बात बोले हैं कि एक रिकॉर्ड कायम होगा साहेबगंज के धरती पर, एक रिकॉर्ड कायम होगा कि यह जीत जो है काफ़ी मतों से होगी। एक रिकॉर्ड के रूप में रहेगा कि जो लोगों को उम्मीद नहीं है, उम्मीद से अधिक से हम जीते। अच्छा, आपका राजनीतिक संघर्ष काफ़ी लंबा रहा है, हम पीछे थोड़ा चलना चाहते हैं कि आपका जन्म कैसे परिवार में हुआ, कैसे यहाँ तक पहुँचे, इसके बारे में बताइए। देखिए, हम तो साधारण परिवार में जन्मे और किसान परिवार में, और किसान परिवार के लोग का जो दशा क्या होता है, सारी दशा को देखते हुए और हम जो है से आगे बढ़ते गए, आगे काम करते गए और हम लगातार पार्टी को माँ बाप के समान मानते हुए अपना आए और पार्टी
हमारा राष्ट्रीय जनता दल हम पर विश्वास, और शुरू से हम एक ही पार्टी में रहे। पिताजी सुनते हैं कि मुखिया भी थे आपके। चाचा हमारे मुखिया थे, 2001 में मुखिया बने थे, और 2011 में हम स्वयं जिला परिषद बने, और 16 में हमारी पत्नी जिला परिषद बनी आरक्षण में, और फिर 21 में जिला परिषद बनी है। और 2006 में हम कोई चुनाव हम लोग नहीं लड़ पाए, रिजर्वेशन के कारण हम लोग नहीं लड़ पाए। इसलिए हम तो लगातार जनता का आशीर्वाद हमको मिलते आया है, और जनता हमको बराबर गोद उठा करके और जिताने का काम। आप 11 में आए राजनीतिक में? 2011 में हम तो राजनीति में 1990 से हैं। उस समय हम बीए में पढ़ते थे, और बीए में जिस समय पढ़ते थे उस समय आदरणीय स्वर्गीय राम विचार बाबू हमारे चाचा के काफ़ी नज़दीकी दोस्त थे। मेरे यहाँ स्वर्गीय राम विचार बाबू आते थे, और यहाँ मतलब उन लोगों का दोनों आदमी का इतना संबंध गहरा था कि सप्ताह में 2 दिन मेरे यहाँ वो रहते थे, और देवरिया चाहे किसी भी क्षेत्र में जाना आना है तो साथ में लोग चलते थे। इसलिए मतलब हम लोग राजनीति में इंटरेस्ट उसी समय से रखने लगे। चूँकि राजनीतिक परिवार मेरा रहा, तो राजनीति में इंटरेस्ट बच्चा जो होता है देखते सुनते परिपक्व हो जाता है, और हम उन्हीं लोगों के साथ अपना जो है से रहे शुरू से, और काम किए, और काम करके इसके बाद में आगे बढ़े। कई लोग राजनीति का व्यवसाय बना लेते हैं, आपका राजनीति में आने का क्या मकसद है? देखिए, हमको सेवा में मन लगता है। हमारे यहाँ 25-50 कप चाय यदि कोई नहीं आके पीते हैं, अपना दुख यदि नहीं सुनाते हैं, तो हमको अपने आप में लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई है, यह मेरे यहाँ कोई नहीं आ रहे हैं। तो हमारे दिल में बराबर सेवा का भावना लगातार रहा है। हम सेवा की दृष्टि से लोगों को देखते आए हैं। हम 1990 से काम करते हैं, और लगातार जब जब चुनाव लड़े हैं, जो चुनाव लड़े हैं, मुखिया लड़े चाचा, तो उसमें हम ही जो है से पूरा आगे बढ़ के उनका लड़ाई लड़े, उनको मुखिया बनाने का काम किए, और जिला परिषद स्वयं में बना। इस सारी जब जब मैं चुनाव लड़ने का काम किया हूँ, निस्वार्थ भाव से क्षेत्र में लोगों का सेवा किया हूँ, जिसका परिणाम है जो हमको आगे बढ़ाने के लिए सब लोग दिल से अपना हमको मदद किया है, और मतलब बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। अच्छा, लोगों में एक चर्चा हो रही थी बीते दिनों कि ये लड़ाई नहीं दे पाएंगे, इनको टिकट नहीं मिल पाएगा, लेकिन टिकट मिल गया। अब कुछ लोगों का कहना है कि बड़ा क्षेत्र है विधानसभा, जीते हैं तो शायद अच्छे से पूरे विधानसभा की सेवा नहीं कर पाएंगे। देखिए, विरोधी को जो कहना है वो तो विरोधी का काम है, बोलते रहता है, दुष्प्रचार करते रहता है। दुष्प्रचार से पृथ्वीनाथ राय को कोई असर नहीं पड़ता है। हम किस तरह मजबूत रहेंगे, और हमको किस तरह महान साहेबगंज की जनता को देखना है और लेके चलना है, वो मैं खुद जानता हूँ। यदि नहीं जानता रहता तो यहाँ तक हम पहुँचने का काम नहीं करते। यहाँ तक यदि पहुँचे हैं, एक साधारण परिवार में पैदा लिया, किसान परिवार में पैदा लिया, और किसान परिवार में पैदा लेकर के और पटना के धरती तक पहुंचने का हम काम किए, और पटना से हमको सिंबल यदि दिया गया है, हम पर भरोसा हुआ है, तो साहेबगंज की जनता का भरोसा हम पर हुआ है, तब तो पटना से हमको सिंबल मिला है। इसलिए आगे भी जनता के विश्वास पर हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए, जनता के विश्वास पर हम शुरू से रहे हैं, और जब तक मेरा जिंदगी रहेगा तब तक हम जनता के विश्वास को टूटने नहीं देंगे। लगातार जिस तरह सेवा किए हैं, लगातार मेरा सेवा चलते रहेगा। हम व्यवसायी नहीं हैं, हमको व्यवसाय नहीं बनाइएगा, हमको फैक्ट्री नहीं लगाना है, हमको कोल्ड स्टोर नहीं बनाना है, हमको मॉल नहीं बनाना है। हमारा मॉल जानता है साहेबगंज का, हमारा मॉल, हमारा कोल्ड स्टोर साहेबगंज का जानता है। इसलिए हम मॉल से सेवा करने वाले नहीं हैं। हमारा जो है से दिल में पूरा आस्था है। हम सेवक हैं, हम नेता नहीं हैं, हम लोगों का सेवक हैं। इसलिए हम सेवक बन के ही सबों का सेवा करने का काम करेंगे। राजद के जिला उपाध्यक्ष क्या कहेंगे, मतदाताओं ने इन पर भरोसा जताया है? जहाँ महान जनता को हम भी नमन करते हैं, और आपके माध्यम से जो साहेबगंज विधानसभा के जो महान जनता है, सभी माँ बहन नौजवान साथी, एक माननीय तेजस्वी यादव जी एक आदना सा कार्यकर्ता को सम्मान किया, इनको टिकट मिला। ये तो विधायक नहीं है और विशेष रूप से नेता भी नहीं है, ये कर्मठ व्यक्ति है, जनता के बीच का एक नौजवान, जो जनता के हर दुख में इन्होंने हर पल खड़ा रहा है।
सुना तो राजद के वरीय नेता पृथ्वीनाथ राय को और राजद के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र राम को कहा कि पृथ्वीनाथ राय ने कहा कि सेवा करते आए हैं, आगे भी लोगों का सेवा करते रहेंगे।